हाँ तो प्रिय भैया बहनें, अभी आपने प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का प्रदर्शन देख रहे थे। अब उसी के साथ अगला प्रैक्टिकल हम लोग चलते हैं। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, इसको मोल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, मोल का प्रयोग भी इन्हें कहते हैं। इसको मोल का प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन किस रूप में आ जाए, इसलिए सभी रूप उस पर ध्यान रखेंगे। इस प्रैक्टिकल के लिए हमको एपरेटस क्या क्या उपकरण चाहिए, तो इसमें एपरेटस में प्लांट पॉट, गमले सहित पौधा और इस पर KOH एक बोतल चाहना पड़ेगा, और कार्क, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन घोल ETC इत्यादि। ये सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, या हम लोग इसको मोल के प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हमको प्लांट पॉट, KOH, बोतल, कार्क, आयोडीन सॉल्यूशन और इत्यादि। फिर इसमें दूसरे आइडिंग आएगा मेथड यानी विधि को ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम हमने एक यानी गमले सहित प्लांट लेंगे। तो गमले सहित यानी प्लांट हम लोग लिया। गमले सहित प्लांट लिया। ग्रीन प्लांट है, हरा पौधा है।
तो ये गमले सहित यानी प्लांट लिया। इस पौधे को सर्वप्रथम 24 घंटे इसको अंधेरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में। अंधेरे कमरे में इसलिए रखते हैं कि इसमें पहले से पत्तियों पर उपस्थित मंड यानी स्टार्च नष्ट हो जाए। स्टार्च के परीक्षण के लिए हम इस गमले सहित पौधे को प्रारंभ में 24 घंटे अंधेरे कमरे में रखते हैं ताकि इस पत्तियों पर उपस्थित समस्त स्टार्च नष्ट हो जाए। अब इसके बाद में इसको अंधेरे कमरे से निकाल करके गमले की एक पत्ती को KOH से भरी हुई बोतल में रख देते हैं और कार्क के द्वारा इसको आधा यानी बाहर रखते हैं और आधा अंदर रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो बोतल की कार्बन डाइऑक्साइड है एक KOH के द्वारा अवशोषित हो जाती है और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ की अवशोषित हो जाएगी तो इस बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त हो जाएगी और जैसे समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, हरित लवक इसके पास है भी, पानी भी जाइलम के द्वारा यहाँ पहुँच जाएगा। सूर्य की किरणें, चूँकि ये पारदर्शी बोतल है, प्रकाश भी पहुँच जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी, अतः कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसके परीक्षण के लिए कि भाई इस पत्ते में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ जितना भाग बोतल में था, तो इस पत्ती को, ये कार्क को हटा करके इस पत्ती को हम अलग करते हैं। फिर इस पत्ती को एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ये आयोडीन सॉल्यूशन यानी ये भर देते हैं। इस पर सॉल्यूशन को भरने पर फिर हम इसको लीफ को यानी इसमें डाल देते हैं। तो ये जितना भाग है ये वाइट कलर का हो जाता है और बाकी यानी इसका जो बोतल के बाहर रहा वो ब्लू कलर का हो जाता है। अर्थात ये लीफ को जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे ये प्रकाश संश्लेषण जहाँ पर होगा वो नीला पार्ट हो जाता है और जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ ये वाइट पार्ट रहता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कोई भी यानी क्रिया प्रकाश संश्लेषण लेते हैं, आपने सूत्र पढ़ा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सनलाइट क्लोरोफिल ऐसा आपने पढ़ा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई। ये चार वस्तुएं हमको ज़रूरत पड़ती है। चार में से यदि कोई एक की कमी है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ऐसे प्रैक्टिकल बता रहा है और इसी प्रैक्टिकल को हम लोग मोल प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको हम लोग काव्य भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम गमले सहित एक पौधे को ले कार्य की
सर्वप्रथम गमले सहित के पौधे को निकारे के अंधेरे कमरे में 24 घंटे रखे देते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से पौधे की पत्तियों पर उपस्थित मंड नष्ट हो जाता है। अब गमले की के पत्ती को बोतल में प्रवेश कर देते हैं। पत्ती का शेष भाग बाहर बना रहता और इसे कार्क के द्वारा फिट कर देते हैं। बोतल में उपस्थित KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अब संपूर्ण उपकरण को चित्रानुसार फिट करके धूप में रख देते हैं। तो कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने लगती है तो इस प्रयोग में जिस पत्ती को बोतल में प्रवेश किया गया था, पत्ती का कुछ भाग बाहर रहा और कुछ भाग अंदर रहा। इस पत्ती को बोतल से अलग करके और गमले से पौधे से अलग कर लेते हैं। अब इस पत्ती को आयोडीन घोल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। तो जितना भाग बीकर के अंदर, जितना भाग पत्ती कहा बोतल के अंदर रहता था, उस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती है, जिससे उस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं संपन्न हो पाता है। अतः उस भाग में भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता है। भोज्य पदार्थ अनुपस्थित होने के कारण आयोडीन के घोल में ही ये वाइट कलर का दिखाई देता है, और जो भाग प्रकाश संश्लेषण हुआ उसमें भोज्य पदार्थों का निर्माण हुआ, अतः वो नीले रंग का दिखाई देता है। इससे सिद्ध हुआ तो रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के पहले इसमें एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के बाद यानी रिजल्ट आता है। तो ये जितना भी भाग जो बाहर रहा वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ, जितना भाग अंदर रहा उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। यही सिद्ध करना था कि इस प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे बच्चे, कारण सहित नहीं समझने की कोशिश करें, और कहीं पर भी कोई भी परेशान हो, आपको समझ में आए, तुरंत कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स लिखें और उसमें क्वेश्चन जो भी परेशानी हो पूछते रहिए। धन्यवाद।